हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग एक ऐसी जानकारी शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे लगता है कि जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन तक ये जानकारी पहुँचे और उसका ये लाभ भी उठाएं। देखिए, ये वीडियो मैं किसी के लाइक पाने के लिए, कमेंट पाने के लिए या सब्सक्राइबर पाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई है। ये मैंने वीडियो बस इसलिए बनाई है कि जो भी मुझे देख रहे हैं उन तक ही उसका लाभ पहुँचे, क्योंकि मैंने भी इससे लाभ प्राप्त किया है। तो मुझे लगता है कि देखिए, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, तो मुझे लगता है कि आप मेरी एक फैमिली के जैसे हैं। और तो आप तक मेरी जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ है, तो आपको भी उसका लाभ प्राप्त हो। आप तक भी ऐसी कोई जानकारी मेरे पास है तो आप तक मैं पहुंचाऊं कि आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो बस ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है। किसी की ये ऐसा नहीं है कि लाइक पाने के लिए या कमेंट पाने के लिए मैं वीडियो को शेयर करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। बस आप मेरे एक फ्रेंड्स की तरह हो गए हैं, एक फैमिली की तरह हो गए हैं, तो मुझे लगता है आपको उसका लाभ प्राप्त हो। तो आज की वीडियो बस इसलिए है कि हनुमान बाहु का पाठ मैंने अपने घर में क्यों कराया और हवन क्यों कराया और कैसे कराया और मुझे क्या परेशानी थी जो मुझे ये पाठ कराना पड़ा। तो देखिए, वही जानकारी मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, ये पाठ मैंने इसलिए कराया था क्योंकि मेरे पैरों में बहुत परेशानी हो रही थी। 4-5 महीनों से बहुत दर्द था और मैं बहुत इलाज करा रही थी। यहाँ तक मैंने आगरा तक दिखाया पर मुझको कोई आराम नहीं मिला और मैं बहुत परेशान थी, पैरों की पीड़ा से बहुत तकलीफ़ में थी। फिर मुझे किसी ने राय दी कि आप हनुमान बाहु का पाठ कराइए तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, ये जो भी आप पाठ कराते हैं तो उसका एक संकल्प लिया जाता है। तो उन्होंने बताया था कि आप संकल्प लीजिए 21 दिन का, 40 दिन का, 21 दिन का या 40 दिन का, या फिर आप जैसे करवाना चाहें। तो मैंने 21 दिन का संकल्प लिया था। 21 दिन में 108 पाठ मैंने करवाए। तो ये पाठ आप घर में भी करवा सकती हैं किसी के ज़रिए, या फिर आप जैसे कि आपके रिलेशन में अगर कोई है तो आप मंदिर में भी किसी करवा सकती हैं। तो मैंने ये किसी के द्वारा कराए थे, घर में नहीं कराए थे ये पाठ। मैंने बोल दिया था कि आप कर दीजिए। तो उन्होंने 21 दिन हनुमान बाबा के मंदिर में जाके ये 108 पाठ 21 दिन तक कंप्लीट किए। और ये पाठ आप अपने घर में भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आप बहुत से लोग 11 भी करते हैं कि 11 पाठ का संकल्प लेते हैं कि 21 दिन में हम 11 पाठ करवाएंगे। तो इसका भी एक संकल्प लिया जाता है। तो आप जब भी पाठ करवाएं तो संकल्प ज़रूर लें। उसके जब हमारे 21 दिन पूरे हो गए तो मैं आपको सच बताती हूँ, मेरे पैरों में बहुत आराम है मुझको अब। मैं बिल्कुल सच बताती हूँ, चलने के लिए भी इतनी परेशान थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। मेरा पैर बिल्कुल मुड़ नहीं रहा था, जीना नहीं चढ़ सकती थी और डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप बैठिए मत, ज़मीन पे मत बैठिए और बैठ के कुछ काम नहीं करना बस। तो बहुत परेशानी हो रही थी उठने बैठने में भी। तो मैं सच बताती हूँ, 21 दिन में ही मेरा पैर आराम से मैं बैक कर लेती हूँ, मुड़ जाता है और मैं बैठ भी जाती हूँ ज़मीन में अब। तो मुझको इतनी परेशानी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत रह गई है तो वो सही हो जाएगी। क्योंकि देखिए, वो भगवान है तो उन्होंने हमारे कष्ट काटे, लेकिन जो हमारे खुद के कर्म हैं तो वो हमको भोगने ही पड़ते हैं। तो उसमें कुछ तो दिक्कत थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 21 दिन में ही इतना आश्चर्यजनक आराम मैंने देखा है। तो ये मुझको तो एक चमत्कार ही लगता है भगवान अपने हनुमान बाबा का। तो जिस दिन हमारे यहाँ पाठ था उस एक दिन पे उस दिन मैंने अपने सारे भगवान जी को अच्छे से तैयार किया था। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ सब लोग, मेरे यहाँ फंक्शन मैंने रखा था छोटा सा, जैसे कि अपने घर में ही, जैसे कि जो होते हैं ना फैमिली मेम्बर, उन लोगों के संग। तो हमारे भगवान जी भी हमारी फैमिली की तरह हैं। तो मैं उनके लिए, सारे के लिए नए कपड़े लाई थी।
फिर मैंने उनको तैयार किया। उसके बाद मैंने हवन करवाया। वो हवन करवाते समय की वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि कोई वीडियो बनाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं हवन में बैठी हुई थी तो वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी कि बच्चों ने नहीं बना पाई, और फिर घर में मतलब कुछ कार्यक्रम होता था ना तो बिज़ी भी हो जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के संग बना नहीं पाई ये वीडियो। मतलब बाद की है जब वो लोग चले गए थे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने भगवान जी, राम भगवान जी को, हनुमान बाबा को और गणेश जी की स्थापना ज़रूर करवाई जाती है। तो और यहाँ पर नवग्रह हैं, नवग्रह यहाँ पर हैं। तो देखिए सारी मैंने वीडियो बना ली है और आपको मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए ये जो हवन है आप पंडित के द्वारा कराए तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है इसकी तो आप घर में खुद भी कर सकते हैं। वैसे तो ये हनुमान बाहु पाठ जो है आप करवा लीजिए किसी के द्वारा, या अपने घर में करवाना चाहें तो और अच्छी बात है। क्योंकि देखिए घर में कराने से क्या होता है ना कि घर में कोई अगर नेगेटिविटी है, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है हनुमान बाहु पाठ कराने से। और आप अगर पाठ मतलब हवन कराती हैं तो उसका भी यही रिज़ल्ट है कि देखिए मैंने पाठ तो किसी के द्वारा कराया था मंदिर में, क्योंकि देखिए घर में इतनी पवित्रता, जैसे कि हनुमान बाहु का पाठ कराइए तो घर में बहुत शुद्धता चाहिए है, बहुत पवित्रता चाहिए है। और फिर देखिए लेडीज़ होती हैं ना तो वो पीरियड सी भी हो जाती हैं तो इतना नहीं हो पाता है, शुद्धता इतनी पवित्रता नहीं हो पाती है। तो मैंने किसी से बोल दिया था कि आप पाठ मतलब मंदिर में कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ मतलब फैमिली हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन अलग अलग पार्ट मतलब घरों में हैं हम लोग। तो इस चक्कर में तो जो भी सामान वामान देना है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सामान वामान देना होता है तो हम ही को देना होता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा मैं मंदिर में करा लेती हूँ तो इसमें दिक्कत नहीं होती है। और हमारे जो पंडित जो थे वे भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बिल्कुल भी वो नहीं है कि जैसे ठगाई लोग करते हैं, तो वो बिल्कुल चीज़ नहीं थी उनके अंदर। उन्होंने बहुत आराम से हमारा पाठ कर दिया। और फिर जब उद्यापन हमने, ये जो आपको देख रहे हैं वीडियो, ये उद्यापन की वीडियो है, तो मैंने यहाँ पर उद्यापन कराया है हवन कुंड में। उन्हीं से भैया से मैंने बोल दिया था कि आप हवन कर दीजिएगा, उद्यापन कर दीजिएगा, तो उन्होंने ये उद्यापन कर दिया है। और हवन जो है, हवन इस तरीके से करते हैं कि जैसे आप जो हनुमान बाहु का पाठ है वो काफ़ी बड़ा होता है, पढ़ने में आधा एक घंटा लग जाता है आराम से। तो उसके सारे दोहे बोल बोल के उन्होंने उसमें आहुति दी थी, इसलिए इस तरीके से हवन कराया। और देखिए हवन बाहु उद्यापन कराने से, घर में हवन कराने से तो वैसे भी कि सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। और हनुमान बाबा के प्रसाद में आप बूंदी लड्डू ज़रूर बनवाइए। और अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो आप एक छोटा सा, जैसे कि मतलब सबको मतलब आप खाना नहीं खिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रसाद ज़रूर सबको बांटिए। देखिए प्रसाद बांटने के एक अपना ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि वो प्रसाद सबके पास जाता है, इसलिए उसका एक विशेष अपना ही महत्व है। इसलिए आप बूंदी बनवा लीजिए, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास उतना भी सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही बनवा लीजिए। और 4-5 लोगों में, जैसे कि जो हमारे आसपास रहते हैं, उनमें आप बांट सकते हैं। यह है हमारी मिट्टी की गौरा जो मैंने जो बनवाई थी पंडित जी ने। और यहाँ पर सारी पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। पर ये चौकी हमने अभी नहीं हटाई है, चौकी हमारे यहाँ सोमवार को मतलब मंडे को हटाई जाएगी। तो वो भी मैं आपकी आगे वीडियो में मैं आपके संग ज़रूर बताऊंगी कि मैंने ये सामान कैसे विसर्जन किया या चौकी कैसे विसर्जित की। तो देखिए हमारे राम दरबार तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, हमारी सीता माँ और भगवान राम जी बहुत ही सुंदर हैं, आपको कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो ये कपड़े जो पहने हुए हैं ये मैं पाठ कराने से पहले ही लाई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेरे लिए कपड़े नहीं आए तो हमारे भगवान जी के लिए भी कपड़े ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि हमारे भगवान जी भी हमारी फैमिली की तरह हैं। कोई जैसे ये है कि हाँ भगवान है, भगवान तो वो हैं ही, ईश्वर तो वो हैं ही, लेकिन एक एहसास होता है ना कि वो हमारे हैं, वो हमारे अपने हैं, तो एक अलग वो आ जाता है ना फीलिंग्स, तो इसलिए
तो आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने सब्सक्राइबर और प्यारे व्यूअर्स के लिए बनाई है और उन तक लाभ पहुँचे इसलिए बनाई है। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।